आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 107। ऋतिक ने अपनी पीठ के पीछे एक बड़ा भाले का बक्सा उठाया हुआ था और ऐसा लग रहा था ऋतिक को उसका वजन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। बैंग बैंग बैंग, जैसे ही उसने अपना पंच लहराया आसपास की हवा में विस्फोट की आवाजें आने लगी। अलविदा। ऋतिक ने पहले ही अपने हमले के क्रम का पता लगा लिया था और अगले ही पल जब ऋतिक उसके हमलों से बच गया तो वो तुरंत उस आदमी के पीछे आ गया। ब्लास्टिंग पंच। जैसे ही ऋतिक ने एक पंच मारा अगले ही पल उसके ग्लव्स लाल हो गए और टाइगर स्ट्रेंथ फिस्ट की पावर के साथ मिलकर उस पंच की पावर चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन आखिरकार हरमन रैंक 4 का वॉरियर था। इस समय उसने तुरंत रिएक्ट किया और अपने बैकहैंड से ऋतिक की मुट्ठी पर जोर से प्रहार किया। बूम। उन दोनों ने ही ब्लास्टिंग पंच का इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि हरमन ने केवल अपने बैकहैंड से हमला किया था इसलिए उसे ऋतिक के पंच की पावर का एहसास नहीं हुआ। दोनों के पंच एक दूसरे से टकराए और अचानक से एक विस्फोटक आवाज गूंज गई। ऋतिक अभी भी उसी जगह पर खड़ा था जबकि हरमन का शरीर सीधे हवा में उड़ रहा था। बूम। जैसे ही उसका पूरा शरीर ग्राउंड के नीचे गिर गया, आसपास के सभी स्टूडेंट्स दंग रह गए। एक पंच सिर्फ एक पंच और से जीत गया। वो लड़का जिसने अभी अभी कहा था कि ऋतिक हार जाएगा, वो इस समय पूरी तरह से दंग रह गया था। ऋतिक ने उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे अपना पास कार्ड ले लिया और लड़ने के लिए दूसरी मंजिल पर चले गया। दूसरी मंजिल पर सजावट अभी भी पहली मंजिल की तरह ही थी, लेकिन लोगों की गिनती काफी कम हो गई थी। उस मंजिल से शुरुआत करते हुए ऋतिक ने अपना डार्क एज भाला निकाल लिया और गंभीरता से लड़ना स्टार्ट कर दिया। दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। इस समय ऋतिक और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और मंजिलों की गिनती तेजी से बढ़ रही थी। वो नया लड़का पहले से ही 10वीं मंजिल पर पहुंच चुका है। बाहर मौजूद बड़ी स्क्रीन पर कुछ लोगों ने ऋतिक का नाम और उनके नाम के आगे एक अवतार देखा और वो लोग सदमे में चले जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बहुत किस्मत वाला है। स्ट्रेंथ टेस्टिंग का चश्मा पहने वो आदमी दूसरी मंजिल पर हारने के बाद नाराज होकर बाहर चला गया था। लेकिन जब उसने स्क्रीन पर वो नज़ारा देखा तो उसका माथा ठनक गया। क्या इन ग्लासेस में कोई प्रॉब्लम है? अभी अभी उसने साफ देखा था कि ऋतिक केवल रैंक 3 के वॉरियर की ताकत के बराबर था और उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ केवल 3000 के आसपास थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस नए लड़के की रैंकिंग अचानक से 10 हो गई थी। वो अब 13वीं मंजिल पर था। ऋतिक ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, लेकिन वो 13वीं मंजिल पर नहीं रुका और तेजी से 14वीं मंजिल, 15वीं मंजिल की ओर बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था कि वो हर तरह से आगे बढ़ रहा था। क्या वो लड़का सच में कोई इंसान है? जब उसने रजिस्ट्रेशन कराया तो मैंने देखा था कि वो केवल रैंक 3 का वॉरियर था। एक सीनियर ने हल्की जलन के साथ कहा। ग्राउंड की 20वीं मंजिल पर आकर ऋतिक को अब थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। जब वो 19वीं मंजिल कर लड़ रहा था तो किस्मत ने भी उसका साथ दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसके अगेंस्ट जो वॉरियर था वो घायल हो गया था, लेकिन वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। लड़ाई में अपना सब कुछ झोंकते हुए ऋतिक उससे जीतने में कामयाब हो गया था। लेकिन ये 20वीं मंजिल शायद उसके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली थी। ऋतिक ने उस आदमी की ओर देखा जो उसके सामने मुस्कुरा रहा था और तभी उसे एक खतरे का आभास हुआ। अर्नव सिन्हा वर्सेस ऋतिक अल्हावत। ऋतिक ने अपने सामने वाले लड़के की ओर देखा और उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। क्यों पहले से ही उन लोगों से नापसंद था। वो लड़का भयानक रूप से पावरफुल था। अगर वो गलत नहीं था तो ये लड़का शायद 5वीं रैंक के शिखर पर था। नॉर्मल सिचुएशन में ऋतिक उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन ग्राउंड में इस तरह की लड़ाई जरूरी नहीं कि लड़ाई पर ही निर्भर हो, कभी कभी ये तेज दिमाग पर निर्भर करती थी। हाँ, 2 नए लोगों ने आज मुझे पहले ही चुनौती दी थी और तुम तीसरे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम ताकत उनकी तुलना में कमजोर हो। अर्नव ने ऋतिक की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वो आज अपनी पूरी ताकत से 2 लड़ाइयों से निपटने में सक्षम रहा था और इस सेशन में नए स्टूडेंट की ताकत से वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि अब रैंक 3 का एक वॉरियर 20वीं मंजिल पर पहुंच गया था।
शायद कमजोर लोग जीत गए थे, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा। ऋतिक को अब अपनी खर्च हुई एनर्जी को वापस पाने में देरी हो रही थी। क्या तुम समय को खींचने की कोशिश कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं तुमसे लड़ने से पहले तुम्हारी एनर्जी वापस आने का इंतजार करूंगा, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। ऊपरी मंजिलों पर लड़ाई देखने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन चारों ओर 3D कैमरे लगे हुए थे और लड़ाई को लाइव रिकॉर्ड किया जा सकता था। कोई भी डेट और टाइम के अनुसार ऑफिशियल वेबसाइट पर बैटल रिकॉर्डिंग देख सकते था। ऋतिक ने एक गहरी सांस ली। उस लड़के ने उसकी उम्मीद के मुताबिक अपनी रणनीति समझ ली थी। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस फ्लो पर पहले ही 2 गेम हार चुका हूं, जिसका मतलब है कि 2 लोगों ने मुझे हराया है। अगर मैं एक और गेम हार जाता हूं तो मुझे 0 से शुरुआत करनी होगी, अर्नव ने बेबसी से कहा। अगर वह हार जाता है तो वो 20वीं मंजिल के रिवॉर्ड पॉइंट को देगा, जो उसके लिए अफसोस की बात थी। तो इसलिए मुझे इस मैच में पूरी पावर के साथ लड़ना होगा। आ जाओ फिर, ऋतिक ने तेजी से चिल्लाया, फिर अपना डार्क एज भाला पकड़ा और उस पर हमला कर दिया। अर्नव ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया वह एक लॉन्ग स्वॉर्ड थी। उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड सामान्य लॉन्ग स्वॉर्डों से थोड़ी अलग थी। वो थोड़ी चौड़ी दिखाई दे रही थी और उस पर विशेष पैटर्न बने हुए थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। डांग डांग डांग। जैसे ही ऋतिक आगे बढ़ा और भाला अर्नव के शरीर में घुसने वाला था, अर्नव आसानी से आगे बढ़ गया और ऋतिक के हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। अगर तुम केवल इस लेवल पर हो तो तुम मेरे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं हो। अर्नव इस समय काफी नॉर्मल लग रहा था। अपने हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड पकड़े वो आसानी से सभी हमलों से बच रहा था। टावर के नीचे विशाल स्क्रीन के आसपास पहले से ही बड़ी गिनती में लोग मौजूद थे जो ऋतिक वर्सेस अर्नव का लाइव मैच देख रहे थे। अर्नव, ये तो अर्नव हैं जो टॉप 100 की लिस्ट में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हैं। जब उन्होंने वॉरियर को ऋतिक के खिलाफ जाते देखा तो आसपास के लोग सदमे में चिल्लाने लगे। डेथ रीजन एकेडमी के सेकेंड ईयर में 2000 में ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद थे। वो सभी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो टॉप 100 की लिस्ट में थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। ऐसा लगता है कि ये नया लड़का अभी अभी 20वीं मंजिल पर आया है। अफसोस की बात है, मैंने सोचा था कि वास्तव में कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाला नया लड़का होगा जो एक झटके में 21वीं मंजिल तक पहुंच सकता है। लाइव मैच देखकर कुछ लोग अफसोस के साथ आहें भरने से रह नहीं पाए। अगर वो इस बार जीत गया तो मैं जमीन चूम लूंगा, चश्मा पहने हुए आदमी ने हंसते हुए कहा। अवनीश, एक लड़का भी 20वीं मंजिल पर पहुंच गया है। उसी समय दूसरी तरफ एक लड़का भागते हुए अवनीश शर्मा की तरफ गया और हौंकते हुए उसने कहा, क्या वो हमारी क्लास 1 से है? अवनीश इस समय कुछ जानकारी खोजते हुए कीबोर्ड को टैप कर रहा था। नहीं, वो नहीं है। उस लड़के ने ना में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। तुम्हारे हाव भाव से पता चल रहा है कि वो क्लास 2 से है, अवनीश ने हल्के से कहा। जब को 20वीं मंजिल पर था तो वो सेकेंड ईयर का लड़का वास्तव में बहुत पावरफुल था। उसने उसे हराने की पूरी कोशिश की थी और वो लगभग जीत ही गया था। वो क्लास 10 से है। क्लास 10? उसकी बातें सुनकर अवनीश के चेहरे का रंग बदल गया। उन लोगों को उनकी पावर के हिसाब से क्लास में डिवाइड किया गया था। तर्क के अनुसार क्लास 10 के स्टूडेंट की पावर काफी कमजोर होनी चाहिए रही, तो फिर वो लड़का 20वीं मंजिल तक कैसे पहुंच सकता था? हालांकि वहां पर पहुंचने के लिए एक अच्छी किस्मत का होना भी जरूरी थी, लेकिन टूर्नामेंट के इस टावर पर चढ़ने के लिए कोई भी भाग्य पर भरोसा नहीं कर सकता था। ये काफी इंटरेस्टिंग है, अविनाश ने कीबोर्ड के बटन प्रेस करते हुए कहा। फिर उसने जल्द ही टावर ऑफ टूर्नामेंट का लाइव मैच खोल लिया। ऋतिक इस समय भी अर्नव से लड़ रहा था, लेकिन अर्नव की नज़र में उसकी स्पीड बहुत धीमी लग रही थी और वो अपने सभी हमलों को आसानी से पकड़ते हुए एक गेम खेलता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या रैंक 5 के वॉरियर और उसमें यही अंतर था? ऋतिक को इस समय कोई डर नहीं था, इसके बजाय वो और ज्यादा साहसी हो गया। एज ऑफ फीनिक्स। फीनिक्स का प्रेजेंट एज केवल सिल्वर स्किल की पावर थी। ऋतिक ने हाल ही में अपनी फिजिकल पावर की प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित किया था। एज ऑफ फीनिक्स एक स्किल कार्ड था जो रैंक में सुधार कर सकता था और अब वो एक गोल्ड स्किल में बदल गया था। ये कौन सी स्किल है?
अर्नब ने देखा कि ऋतिक का भाला हवा में लहरा रहा था और जलते हुए फीनिक्स उसके भाले से निकल रहे थे। क्या ये किसी प्रकार की भाला स्किल है? लाइव मैच देखने वाले लोग ऋतिक स्किल से दंग रह गए। भाला चलाने वाले कई लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। अर्नब ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। उसने महसूस किया कि उन ज्वलंत फीनिक्स का तापमान काफी ज्यादा लग रहा था। अगर वो फीनिक्स गलती से किसी से टकरा जाते तो जरूर उसके कपड़े जला देते। क्या अर्नब की आईब्रोज सिकुड़ गईं और वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सका। अगले ही पल उसकी फिजिकल स्किल तुरंत एक्टिवेट हो गई और उसने तुरंत उन हमलों को डॉज कर दिया। बैंग बैंग बैंग, जलते हुए फीनिक्स सीधे जाकर दीवार से टकराए, जिससे टकराने की एक आवाज गूंज गई। ऋतिक ने अर्नब को देखा जो लगातार अपने द्वारा छोड़े गए ज्वलंत फीनिक्स से बच रहा था। अगले ही पल उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर। जैसे ही ऋतिक ने अपने पैरों पर फोर्स लगाया को सीधे सामने एक कोने में पहुंच गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे अपनी स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल का इस्तेमाल किया। भाला अचानक से एक काले अजगर की तरह प्रकट हुआ जो कई परछाइयों में बदल गया। उसने वहां हमला क्यों किया? मैच देखने वाले स्टूडेंट्स ने ऋतिक की हरकतों को देखा और काफी ज्यादा हैरान रह गए। लेकिन फिर तभी एक चौंकाने वाला नजारा उनके सामने आया। जब अर्नब आखिरी बचे ज्वलंत फीनिक्स के हमले से बच गया तो उसकी आकृति चमक उठी और वो उस एरिया में पहुंच गया जहां ऋतिक ने हमला किया था। भाले की नोक उसके शरीर को छेदने वाली थी। अर्नब की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी रिएक्शन एबिलिटी बेहद भयानक थी। इस समय उसने तेजी से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से उस हमले को डोज किया। डांग डांग डांग। फिर भी ऋतिक का एक हमला अभी भी उसकी शर्ट में होल करने में कामयाब रहा, जिससे उसका कंधा कट गया। अगले ही पल एक खून का निशान उसके शरीर से बह निकला। चले जाओ। अर्नब इस समय काफी गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि घायल हो जाएगा, जबकि ऋतिक केवल रैंक 3 का वॉरियर था। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।